अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, इस दफ़ा जो सर्दियां आ रही हैं तो ये कहा जा रहा है, पेशन गोई हो रही है कि इस दफ़ा सर्दियां जो हैं अपना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ेंगी, क्योंकि इस दफ़ा गर्मियां बहुत ज़्यादा सख्त पड़ी हैं। तो हो सकता है कि सर्दियाँ भी इस दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा सख्त हों। तो जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो थोड़ा बहुत क्या होता है कि बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, उसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस तरह की बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। हाथ पाँव जो हैं आपके सुन्न हो जाते हैं और ठंडे होने लगते हैं। तो मौसम जो अब स्टार्ट होता है, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि आता हुआ मौसम और जाता हुआ मौसम दोनों सूरत में कुछ ना कुछ बीमारी देखे जाता है। तो जब मौसम चेंज होता है, आता है, और ख़ास तौर से जब सर्दी का मौसम आता है तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं। इसमें आपने जो है कपड़े गर्म पहनने होते हैं, बीमारियाँ भी आपकी जो हैं थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। तो आम तौर पे नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब होना, इस तरह की बीमारियां, जोड़ों में दर्द, ख़ास तौर से हाथ पाँव में उंगलियां जो है ठंडी हो जाती हैं और स्किन आपकी ड्राई होने लगती है और आपके मतलब होंठ ड्राई हो जाते हैं। इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं, तो आज मैंने आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बतानी है कि किस तरीके से आप अपने आप को सर्दी से बचा सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी एहतियात है जिसे आप अगर करते हैं तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको सर्दी के मौसम में आने वाली चंद बीमारियां और उनसे बचाव के कुछ तरीके बताऊंगी, जिसको आप अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप सर्दी से महफूज रह सकते हैं। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्दियों के मौसम में जो है बीमारियों से बचने के लिए जो सबसे पहला ज़रूरी काम है वो है अपने मतलब हाथ मुंह जो है वॉश करना, उसको साफ़ रखना। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि सर्दियां शुरू होती हैं तो ठंड की वजह से हाथ मुंह धोना ही छोड़ देते हैं। कहते हैं अब कौन जो है सर्दी में उठे, हाथ मुंह धोए और फिर सर्दी लगेगी। तो ऐसा नहीं है। सर्दी में जो है अपनी सफाई का आपने ख़ास तौर से ख्याल रखना है। हाथ मुंह को जो है साबुन से, पानी से अच्छी तरीके से साफ़ करना है। इस तरह करने से जो भी बीमारी होती है वो आपसे दूर रहती है। तो चाहे सर्दी हो या गर्मी, आपने जो है हाथ मुंह को वॉश ज़रूर करना है अच्छे तरीके से साबुन और पानी के साथ। दूसरे पे ये है कि सर्दी से बचने के लिए आपने जो है क्या करना है कि गर्म कपड़ों का इंतखाब करना है। गर्म कपड़े आपने पहनने हैं। उसके लिए आपने अपने हाथों में दस्ताना भी जो आते हैं बाज़ार में आपको मिल जाएंगे, दस्ताने पहनने हैं। पाँव में आपने सॉक्स जो मोज़े होते हैं गर्म, उसका भी इस्तेमाल करना है। अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आप बीमारी से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। जब आप कभी घर से बाहर निकलें या घर में रहें और सर्दी जो है बहुत अच्छी खासी ठंड हो, तो आपने जो है यही करना है कि आपने अपने पाँव में मोज़े पहनने हैं, हाथ में दस्ताने पहनने हैं। और अगर बाहर जा रहे हैं तो सर में जो है, अगर लेडीज़ हैं तो स्कार्फ वगैरह जो होते हैं वो बांध दें, और अगर जेंट्स हैं तो गरम जो है टोपी आती है वो भी आप पहन सकते हैं। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको इससे काफ़ी हद तक बचाना है। सर्दियों में जो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये बहुत आम हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात करने से हम इस बीमारी से भी काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना। आप वैसे भी जो सर्दी में आप इस्तेमाल करते हैं खाने पीने, उसका इस्तेमाल करें। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ है कि अक्सर जब हम रात को सोते हैं तो कुछ लोगों की नाक बंद होने लगती है क्योंकि नज़ले और ज़ुकाम की वजह से। तो आपने जो है सोने से पहले कुछ मिकदार जो है विक्स की लेनी है और अपने नाक में जो है इसको लगाना है। और इस तरह करने से क्या होगा कि आपकी खांसी की शिद्दत में भी कमी होगी और आपको पुरसुकून नींद भी आएगी।
स्किन को खुश्की से बचाने के लिए आपने ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, नॉर्मल पानी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी गर्म से नहाएंगे तो आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, और वैसे भी सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है। और कोशिश करें कि नहाने या मुंह धोने के बाद किसी भी कंपनी की कोल्ड क्रीम है जो आपको आसानी मिल जाती है वो आप अप्लाई करें। इससे आपकी स्किन में जो है नमी भी बरकरार रहेगी और जो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है वो भी नहीं रहेगी। सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम खांसी एक आम सी बीमारी है जो कि हर एक को लाहक हो जाती है और सब इस बीमारी से बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसे मरीज़ जो कि शुगर पेशेंट है या फिर गुर्दे के पेशेंट हैं तो उनके लिए ये एक जानलेवा साबित हो सकता है। तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि अगर उन्हें नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो उससे बचने के लिए उनके पास जो एक बहुत बड़ा तरीका या इलाज है वो है वैक्सीन। वैक्सीन का इस्तेमाल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो है वो नज़ला ज़ुकाम खांसी इस तरह की बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग जो है पानी पीना कम कर देते हैं क्योंकि उनको प्यास कम लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग जब पानी पीना कम कर देते हैं तो उसके नतीजे में आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो पानी से एक तो आपको पानी की कमी होगी और दूसरे साथ में क्या होगा कि आपकी स्किन भी ड्राई हो जाएगी। तो अपनी स्किन को जो है सर्दियों में ड्राई से बचाने के लिए आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। एक्सरसाइज भी बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए एक अहम बुनियादी जुज़ है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, आपको सेहत और फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जो है आपको करना लाजमी है, क्योंकि ये सेहतमंद और तवाना रखने के लिए ज़रूरी है। रोज़ाना की एक्सरसाइज अगर की जाए तो आपको उससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई एक्सरसाइज जो है बहुत मेहनत वाली करें, आप योगा भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं। रोज़ाना एक्सरसाइज करने से आपके जिस्म में मौजूद ज़्यादा कैलोरीज कम होती है और इसके अलावा खांसी, नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियों का दिफा करती है। इसके अलावा अगर आप जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप जो है एक्सरसाइज करने से आप जो है खुश भी रहते हैं, और खुश रहना इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से एक्सरसाइज आपका माइंड डाइवर्ट करती है, बिल्कुल आपको खुश रखती है। आप अगर खुश रखते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेट है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज सर्दियों के मौसम में खून की गर्दिश में दिल को ज़्यादा बोझ उठाना पड़ता है। चुनांचे जो भी दिल के मरीज़ हैं उनको सर्दियों में दिल के दौरे से बचने के लिए अपने जिस्म को गर्म रखना ज़रूरी है। इसके लिए आपने क्या करना है कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना है, और आप कपड़ों के साथ साथ आपने अपने हाथ और पाँव को भी जो है ठंड से बचाना है। आप ये काम करेंगे तो इसकी वजह से जो है आपके दिल पे बोझ नहीं पड़ेगा और आप जो है दिल के दौरे से भी महफूज रह सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि सर्दी के मौसम में जो है गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आप नज़ला ज़ुकाम और दूसरी बीमारियों से भी बच सकें। सर्दियों के मौसम में लहसुन का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। हो सकता है कि आप में से किसी को ये बात ना मालूम हो, लेकिन ये हकीकत है कि अगर आप सर्दियों में लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है सर्दी में जो भी कोई छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है एलिसन मौजूद होते हैं जो जरासीम कश होते हैं और ये जरासीम को मारते हैं। ग़िज़ा में लहसुन या इसके सप्लीमेंट का इजाफा आपके नज़ला ज़ुकाम की अलामत की जो शिद्दत होती है उसको कम करने में मुफीद होता है। तो आप अगर लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो निहार मुँह करें या बीच में इसको ऐसे ही खा लें, तो आप बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि लहसुन जो है कोलेस्ट्रॉल हो गया या और भी 2-3 बीमारियां हैं उससे आपको बचाता है। तो अगर नहार मुँह आप लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदा है।
जी दोस्तों, तो देखा आपने कि सर्दी के मौसम में जो बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या-क्या एहतियात करनी चाहिए। और सबसे बढ़ के आपको मैं एक बात बताऊँ कि कुछ ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपनी सफाई का जो है ख़ास ख़याल रखें। अपने हाथ मुँह को साबुन और पानी से अच्छी तरह बार-बार धोएँ। इस तरह करने से क्या होगा कि आप सर्दी के जो जरासीम होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, उनसे जो है काफ़ी हद तक बच सकते हैं। फिर उसके अलावा गर्म कपड़ों का इंतखाब है वो आप करें, पैरों में जो है गर्म मोज़े पहने, और जब भी बाहर जाएं तो सर पे आपके जो जेंट्स हज़रात हैं टोपी पहने। ख़ास तौर से इस सर्दी के मौसम में स्पेशली बच्चों और जो 60 साल से अबव उम्र के जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनका तो ख़ास ख़याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों और बूढ़ों को जो है सर्दी या ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो उनका बहुत ख़याल रखें, गर्म कपड़े पहनाएँ, मोज़े पहनाएँ, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पॉसिबल है तो दस्ताने भी पहन लें, क्योंकि ये अगर आप इस तरह करेंगे तो ये आने वाले दिनों में कहते हैं कि अभी आपने अगर अपनी सेफ्टी कर ली, बचाव कर लिया, तो आगे जाके आपके लिए आसानी है। क्योंकि अगर एक दफ़ा आपके जोड़ों में, हड्डियों में ठंड बैठ जाती है तो फिर आगे जाके आपको हर सर्दी में प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ का ख़याल रखें। जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उसके लिए एहतियात करें। एहतियात करेंगे तो फ़ायदा आप ही का ही है, सर्दी से आप बचे रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए